किसानों के आंदोलन का आज 13वां दिन है। किसानों का भारत बंद आज है। किसानों ने आह्वान किया है केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ आज बंद का। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। 40 किसान संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। 10 ट्रेड यूनियंस ने भी बंद को समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बंद कराएगी। रायपुर में कांग्रेस जयस्तंभ चौक पर प्रदर्शन करेगी। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय बंद का समर्थन मांगने सड़कों पर निकलेंगे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि बंद के दौरान अति आवश्यक सुविधाएं जारी रहेंगी। सभी जिला संगठन कार्यकर्ता अहिंसात्मक ढंग से बंद को सफल बनाएंगे। भोपाल में भी किसान संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिन पहले से ही धरने पर बैठ गए हैं और बंद के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। बंद में थोड़ी राहत ये रहेगी कि किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि शादियों और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला रहेगा। कल दिल्ली में किसान संगठनों की केंद्र सरकार के साथ 6वें दौर की वार्ता होने जा रही है। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से नवीन सिंह और रायपुर से स्टार जैन। सबसे पहले ले चलते हैं आपको रायपुर। स्टार, क्या तैयारियां हैं भारत बंद को लेकर कांग्रेस की तरफ से और कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, भारत बंद को लेकर जो आह्वान किया गया था छत्तीसगढ़ में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। शहर के प्रमुख स्थल जयस्तंभ चौक में हम खड़े एक नज़ारा आपको दिखाते हैं पहले कि यदि आप देखेंगे तो सुबह से ही सुरक्षा के लिए कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बने इसलिए पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह से बंद है। कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो सुबह 8 बजे से खुल जाती थी वो भी अभी बंद है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं उसका व्यापक असर दिख रहा है। विधायक एवं संसदीय सचिव हमारे साथ मौजूद है विकास उपाध्याय जी। आप लोग बंद कराने निकले, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं रिस्पांस मिल रहा है और क्या इसमें कहेंगे? देखिए, सवेरे 6 बजे से किसानों के समर्थन में और किसानों की मांग और उनके अधिकार को लेकर हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश को बंद कराने के लिए निकले। और रायपुर राजधानी में जिस प्रकार से स्वयं जनता ने अपने आप इस बंद को समर्थन दिया है, 3 कृषि कानून जो किसानों के हित में नहीं है, मोदी सरकार की हिटलर शाही की वजह से आज किसान जो खेतों में काम करना चाहिए सड़क पर काम कर रहा है। जिस प्रकार से मंडी सिस्टम को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एमएसपी वो जो समर्थन मूल्य पर बात किसान करना चाह रहे हैं, समर्थन मूल्य पर अपने हक और अधिकार की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसीलिए छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान पूरा देश आज किया है और अलग 18 देश ने भी इसका समर्थन किया है। कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट निकल कर आ गई कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अन्नदाताओं के साथ अच्छा नहीं कर रही है और उनके खिलाफ में, उनके विरोध में काम कर रही है। चेंबर ने भी आप लोग को समर्थन दे दिया किसानों के इस मांग को लेकर एक बार में, तो किस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग अलग ट्रेड यूनियन भी इसमें समर्थन दे रही हैं, आगे आ रही हैं? देखिए, जन आंदोलन है, किसान अन्नदाता होता है, वो हम सबको अन्न देने का काम करता है। अगर वो आज तकलीफ और पीड़ा में है तो इसका मतलब समझ लीजिए आप कि इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। इसीलिए आज पूरा देश का एक व्यक्ति इस बंद के समर्थन में है। देखिए, साफ बता रहे बंद के समर्थन में। आपको इधर अब एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं, जो ट्रेड यूनियन है उनके लोग भी आज बंद कराने निकले हुए और साफ दिख रहा है यहाँ पर कि जो अपील की जा रही है लोगों से कि शांतिपूर्वक किसानों का जो आंदोलन है उसमें समर्थन दें और बंद को सफल बनाएं। वजह यह है कि किसान आंदोलन लगातार जारी है और कहीं ना कहीं उसको लेकर हर राजनीतिक दल जो है वो साथ आ रहे हैं, ट्रेड यूनियन वो साथ में आ रहे हैं। और आप देखेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जैसे मैं बोल रहा था कि पूरी की पूरी बंद है। कुछ दुकानें सुबह खुल जाती तो वो भी बंद है। तो 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रायपुर में यानी छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है और उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रेड यूनियन के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। विकास उपाध्याय संसदीय सचिव हैं जो कांग्रेस की तरफ से, वो यहाँ पर बंद का समर्थन मांगने निकले हुए हैं। तो कुल मिलाकर जबरदस्त रेस्पॉन्स इस बंद को देखने को मिल रहा है। यहाँ स्टार तस्वीरें अब दिखनी शुरू हो गई है। अगर आवश्यक सुविधाओं की बात की जाए तो आवश्यक सुविधाएं किस तरीके से बहाल रहने वाली है, कोई परेशानी ना हो जनता को, इसके लिए किस तरीके से प्रशासन ने तैयारी कर रखी है? जी देखिए, आवश्यक सेवाओं को इससे बंद से छूट रखा गया है। और मैं बात करना चाहूँगा कि जो डेयरी है नहीं चलेगी। आवश्यक सेवाओं को बंद से अलग रखा गया है। किन किन सेवाओं को अलग रखा गया है? इमरजेंसी सेवाएं, अस्पताल है, मेडिकल स्टोर है, पेट्रोल पंप है, इन तमाम चीज़ों को बंद रखा गया है। इसीलिए कि लोगों की कोविड
कोरोना भी अभी निकला है, और इन तमाम चीज़ों से निजात दिलाने के लिए इन सब चीज़ों को छूट दी गई है। जी। और पेट्रोल पंप वगैरह को भी छूट दी, लेकिन वो भी स्वस्फूर्त बंद कर रहे हैं कई जगह। पेट्रोल पंप और पेट्रोल मालिक अपने आप स्वयं बंद करने के लिए अपने पेट्रोल पंपों में खड़े हैं, जबकि पेट्रोल पंप को छूट दी गई है क्योंकि वो इमरजेंसी सेवाओं में शामिल होता है। जी देखिए, साफ बता रहे हैं कि छूट दी गई है आवश्यक सेवाओं को, जैसे पेट्रोल पंप है, दवा व्यवसायी है, डेयरी है, फल सब्जी है, लेकिन कई जगह फल सब्जी के दुकानें भी बंद हैं और पेट्रोल पंप मालिक भी खुद बंद कर रहे हैं। वजह ये कि आखिर वो भी एक किसान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि डीजल की खपत किसानों में ज़्यादा होती है, फल सब्जी के विक्रेता भी किसान होते हैं, तो व्यापक असर दिख रहा है। आवश्यक सेवाओं को जरूर छूट दी गई है, लेकिन किसान आंदोलन में लोग बढ़ चढ़कर खुद हिस्सा ले रहे हैं और स्वस्फूर्त इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रख रहे हैं। जी बिल्कुल, बने रहेंगे हमारे साथ स्टार। आप एक बार ले चलते हैं भोपाल। नवीन हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नवीन, मध्य प्रदेश में कितना असर देखने को मिल सकता है, चूंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। बहरहाल तमाम संगठनों ने और कांग्रेस समर्थन की बात कही है, ऐसे में मध्य प्रदेश में कितना असर देखने को मिल सकता है भारत बंद का? देखिए, किसान संगठनों का दावा है कि वो भारत बंद का असर जो है मध्य प्रदेश में ज़रूर नज़र आएगा। किसान संगठनों ने अपने तमाम किसान साथियों से कहा है कि वो ज़िला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करें। जो भोपाल पहुंच सकता है वो भोपाल में पहुंचकर नीलम पार्क में भारतीय किसान यूनियन का जो धरना चल रहा है उसमें शामिल हो, और जो दिल्ली पहुँच सकता है वो दिल्ली पहुँचे किसी भी तरह। तो इस तरीके से अपील की है किसान संगठनों ने। और जो किसान अपने क्षेत्र में रह के प्रदर्शन करना चाह रहे हैं तो वो आज अपने जिलों में कांग्रेस के साथ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस भी समर्थन में है, और स्थानीय स्तर पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर प्रभाव रखती है तो वो अपने अपने स्तर से किसानों का साथ देगी और किसानों के साथ धरना प्रदर्शन होगा। हालांकि कांग्रेस ने साफ किया है कि कांग्रेस के तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं और जो कांग्रेस के संगठन हैं वो जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी जाहिर करेगा तीनों कृषि कानूनों को लेकर। लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि भारत बंद का असर मध्य प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर किसानों में उतनी नाराजगी नहीं है जितनी पंजाब हरियाणा में है। सरकार ने हालांकि तैयारी कर रखी है। 24 स्पेशल आर्म फोर्सेस की कंपनियां मध्य प्रदेश में लगाई गई हैं। खासकर पुलिस अलर्ट है अलीराजपुर, इंदौर, अलीराजपुर, नरसिंहपुर और चंबल इलाके में। दरअसल सरकार को इस बात की आशंका है कि अलीराजपुर में जयस जो आदिवासी युवा संगठन है वो किसान आंदोलन का समर्थन तो कर ही रहा है, लेकिन जयस कुछ गड़बड़ कर सकता है। लिहाजा पुलिस खास अलर्ट है, प्रशासन खास अलर्ट है अलीराजपुर पर और इंदौर में। हालांकि मध्य प्रदेश के जो बाज़ार हैं वो तकरीबन बाज़ार खुले रहेंगे, ये तमाम लोगों की तरफ से दावे हैं। जो व्यापारी हैं उन्होंने कहा है कि हम बाज़ार खोलेंगे, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, मंडियां खुली रहेंगी, क्योंकि मंडियों को बंद करने के 72 घंटे पहले नोटिस देना होता है, वो नोटिस उनको नहीं मिला, लिहाजा मंडियां खुली रहेंगी। हालांकि ज़रूर किसान संगठन और कांग्रेस मंडियां बंद कराने की कोशिश करेंगे और इस दौरान कुछ हिंसा भी हो सकती है, ऐसी आशंका मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार लगा रही है। लिहाजा मंडियों में खास सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई। SAF की कंपनियां वहां पर सुरक्षा देंगी और कुछ ट्रेनें जो हैं आंशिक तौर पर 4 ट्रेनों को निरस्त किया गया, चूँकि वो दिल्ली जाती हैं, दक्षिण भारत से होते हुए निकलती हैं, मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली तक जाती हैं। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा के एहतियात के ज़रिए उसको 4 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। बसें मध्य प्रदेश में चलेंगी। ये ज़रूर है कि जो मालवाहक जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलेंगी, क्योंकि इस दौरान इस बात का डर है कि कहीं हाईवे पे आउटर इलाके में कहीं किसान उग्र अगर हो गए तो गाड़ियां फूंक सकते हैं, आग लगा सकते हैं, इसलिए वो नहीं चलेंगी। यात्री बसें चलती रहेंगी मध्य प्रदेश में और सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश में भारत बंद का असर नज़र नहीं आएगा। जी, शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। स्टार, आपका भी शुक्रिया जानकारी के। PCC चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बंद कराया। जयस्तंभ चौक पर ट्रेड यूनियन का भी प्रदर्शन जारी है। बंद को सफल बनाने के लिए जनता से इस वक्त समर्थन की मांग की जा रही है। बंद के दौरान अति आवश्यक सुविधाएं जारी रहेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंद का असर अब दिखने लगा है। रायपुर में भी प्रदर्शन इस वक्त जारी है। जयस्तंभ चौक पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। PCC चीफ मोहन मरकाम यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन भी जारी है।
तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से स्टार जैन, तो इस वक्त भोपाल से नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे। स्टार, आपके पास कुछ तस्वीरें मिल रही हैं, आप मौजूद हैं इस वक्त प्रदर्शन के बीच, क्या कुछ कह रहे हैं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम? देखिए किसान आंदोलन है और उसका प्रतीक के रूप में ट्रैक्टर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब निकले आंदोलन में। और इस वक्त आप देख सकते हैं मोहन मरकाम जी भी हमारे साथ मौजूद है, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, रायपुर निगम के महापौर प्रमोद दुबे, विधायक कुलदीप जुनेजा है, विकास उपाध्याय, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद है। क्या रणनीति है, क्या कुछ कहना है, इनसे बात करते सीधा। मरकाम जी, एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस को ने इसे बना दिया है किसानों के आंदोलन को लेकर। देश के करोड़ों किसान अन्नदाता सड़कों पर है, लगातार 10 दिनों से सड़कों पे उतरे हैं, मगर मोदी जी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में खड़ी है और आज भारत बंद का समर्थन करते हुए आगे की लड़ाई में भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। किसान के रूप में ट्रैक्टर में आप लोग बंद कराने निकले हुए आज। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी के लोग सड़क पर उतरकर हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं। कृषि कानून का विरोध नहीं है, लेकिन मंडी सिस्टम को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समर्थन मूल्य पर बात कर रहे हैं किसान। 50,000 से भी ज़्यादा किसान सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए। इस कड़ाके की ठंड में उनके समर्थन को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे मोहन मरकाम जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज पूरा प्रदेश बंद है। जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है, शहर पूरी तरीके से बंद है। देखिए, हमारा जो देश है वो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है और अगर किसानों के साथ अन्याय होगा तो पूरा देश उनके साथ में खड़े रहेगा, इसलिए रिस्पॉन्स है। आज लोग सस्फूर्त बंद कर दिए हैं आज रायपुर को, पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को, क्योंकि सब जानते हैं कि हमारा अन्नदाता किसान है। इसलिए आज पूरा देश किसान के साथ में खड़ा हुआ है और जो 3 काले कानून है उसके विरोध में खड़ा हुआ है और एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए ये 3 कानून लाए गए हैं। कांग्रेस के ये पदाधिकारी, बड़े नेता हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस किसानों के साथ है और उसके आंदोलन को समर्थन देती है अपना, और आज जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उसका विरोध ये कर रहे हैं और किसान के प्रतीक के रूप में ट्रैक्टर में बंद कराने निकल रहे हैं। जबरदस्ती किसी से नहीं है, लेकिन एक अपील की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर और दिखा दूं कि जगह जगह ऐसे पुलिस बल भी तैनात किए गए ताकि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसको तत्काल नियंत्रण में किया जाए। कुल मिलाकर ये है कि किसानों का ये जो आंदोलन है, जिसे राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त है, कांग्रेस ने समर्थन दिया है, वो एक शांति तरीके से यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है बंद को लेकर। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए स्टार। और जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इस बंद को समर्थन करे तो जाहिर सी बात है इसका असर अब यहाँ पर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त किसान संगठन और दूसरे लोगों के बीच मौजूद हैं। नवीन, क्या कुछ असर यहाँ पर फिलहाल शुरू हो चुका है भारत बंद को लेकर? देखिए, किसान आंदोलन का 13वां दिन है और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में किसान मजबूती के साथ डटे हुए हैं। तमाम किसान संगठन हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भोपाल पहुंचे हुए हैं और ये बार बार अपील कर रहे हैं देश की मोदी सरकार से कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाए और इनकी जो मांगे हैं मानी जाए। और सबसे खास बात, दिल्ली में जो 50,000 से ज़्यादा किसान सर्दियों के मौसम में डटे हुए हैं, उनकी चिंता देश की मोदी सरकार करे। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल यादव। यादव जी, आज 13वां दिन है, आज भारत बंद है, किसान आंदोलन का आज सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है। जी, अभी हमने आह्वान किया है कि 11 बजे से लेकर के बंद का आह्वान किया है कि जो सरकारी कर्मचारी है या अन्य बाधाएं किसी प्रकार की ना हो। हम सरकार के साथ हैं, इसके बावजूद कि इतना बड़ा कदम सरकार ने काला कानून जैसा किसानों के लिए लिया, लेकिन हमने जो शासकीय कर्मचारी वगैरह को रोकने का प्रयास नहीं किया। कार्यालय वगैरह वैसे ही चालू रहे और बाकी प्रतिष्ठान वगैरहों से भी निवेदन किया कि अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए इन्होंने क्या किया, पूरा शासन प्रशासन झोंक रखा कि बाजार बंद ना हो, मंडी बंद ना हो, जबकि हमने सबसे परमिशनें ले ली और सबने बंद का आह्वान का समर्थन किया। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये पहुंचा करके जगह जगह उस बंद का समर्थन ना हो पाए, बंद ना दिखे, इसके लिए इस प्रकार की प्रयास कर रहे हैं। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है
आगे रह करके हम ये कह रहे हैं इस आंदोलन को फेल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि नहीं साहब कांग्रेस इसको आंदोलन में शामिल है और इसके कारण ये जो बवाल मच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि हम ये बोल रहे हैं कि कहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, अभी तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा। हम तो खुद उनसे आह्वान कर रहे हैं कि तुम्हें सड़कों पर आना चाहिए, तुम्हें विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस भी विपक्ष की। कृषि मंत्री कमल पटेल कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, अब चेहरे साफ हो रहे हैं, अब धीरे धीरे चेहरे निकल कर आ रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि वही तो दिखे। अब जैसे कि अखिलेश जी ने या उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के आंदोलन किए तो वो समझ में आ रहे हैं कि किसान पक्ष में खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस तो अभी दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रही हमें। हम तो खुद ही कह रहे हैं आपके मंच से, इस आपके चैनल के माध्यम से, कि कांग्रेस कहाँ सो रही है भाई। इतना किसान जाग चुका है, करोड़ों की संख्या में किसान ये मांग कर रहा है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, लेकिन कांग्रेस सिर्फ टेलीविजन पर बयानबाजी कर रही है, सड़कों पर दिख नहीं रहे और उसके कारण हम जैसे किसान बदनाम हो रहे हैं। रात में यहाँ मच्छर काट रहे हैं, सो रहे हैं, कलेक्शन करके रोटियां खा रहे हैं। तो कांग्रेस तो 2 टाइम की रोटी किसानों को देने को तैयार नहीं है। कैसे कमल पटेल जी कह रहे हैं सिर्फ बदनाम करने के लिए, किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए कांग्रेस का है तो बीजेपी का, इस प्रकार के पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। हमारी मांग सीधी सी है, इस काले कानून को वापस लो। मात्र आपको खालिस्तानी कहने से, ये कहने से, अरे भाई उस पर बात करो ना जिस बात के बारे में बात हो रही है। आप कांग्रेस का आंदोलन है, चलो कांग्रेस के किसान। आखिरी सवाल यादव जी, कितनी उम्मीद देखते हैं आज का दिन तय कर देगा कि इस देश में 3 कृषि कानून रहेंगे या ड्रॉप होंगे? नहीं, आज का दिन नहीं, कल का ही दिन तय करेगा। कल केंद्र के साथ बैठक है किसान संगठनों की। अगर कल का दिन तय नहीं करेगा तो किसान तय करेगा कि आपको ये काला कानून वापस लेने के लिए किसान मजबूर कर सकता है। चलिए, आज भारत बंद है, किसान संगठनों का दावा है कि भारत बंद सफल होगा। हालांकि किसी से ज़बरदस्ती नहीं है कि वो अपने प्रतिष्ठान बंद करें, लेकिन एक निवेदन है किसान संगठनों की तरफ से कि किसानों के साथ ये मौका है खड़े होने का, उनको समर्थन देने का। जो 3 कृषि कानून हैं उनको ड्रॉप करवाने के लिए किसान संगठन अपील कर रहे हैं और अपील के जरिए पूरे देश भर में दबाव बनाने की कोशिश में है। बिल्कुल, और यहाँ एक अहम बात यहाँ पर सामने आई है नवीन, के किसान संगठन ये मान रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस ने जिस तरीके से स्टैंड अपना बताया था वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस का कोई नेता या बड़ा नेता अभी तक समर्थन में सामने नहीं आया, सिर्फ बात हुई है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का इसे पॉलिटिकल एजेंडा बताती रही है बीजेपी और केंद्र सरकार। लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्थिति देखने को मिल रही है वहाँ ये लगता है कि कांग्रेस अब तक सड़कों पर उस तरीके से नहीं उतरी है जिस तरीके से उम्मीद यहाँ पर किसान संगठन कर रहे थे। तो आज भारत बंद है और देश भर में ऐसी तस्वीरें मिल रही। भोपाल में भी प्रदर्शन का असर दिख रहा है। और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार भी है, ऐसे में जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रदर्शन का खासा असर न केवल राजधानी रायपुर में बल्कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी अब दिखने लगा है। चलिए, नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी स्टार जन लगातार रायपुर से बने हुए हैं, तो बिलासपुर से जितेंद्र थवायत और शालिनी हाटिया भी इंदौर से जुड़े। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। नासिर, आपके पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल दिल्ली के भीतर मिल रही, क्योंकि देश भर में अब असर किसान आंदोलन का दिखने लगा है, भारत बंद का दिखने लगा है। चलिए, नासिर से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त रुक करेंगे पहले बिलासपुर का। जितेंद्र थवायत हमारे सहयोगी। राजधानी रायपुर में तो हमने प्रदर्शन की खासी तस्वीरें देखी, काफ़ी यहाँ पर जोश भी देखने को मिला। पीसीसी चीफ खुद सड़क पर है, यहाँ पर क्या तस्वीरें दिख रही है जितेंद्र? देखिए, बिलासपुर ने भी भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। कल ही जिस तरह से पीसीसी से निर्देश आया, उसके बाद जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर व्यापारिक संगठनों की बैठक ली थी। उसके बाद एक निर्णय यहाँ पर हुआ है। व्यापारिक संगठनों ने भी शहर के तमाम संगठनों ने समर्थन किया है बंद को, और उन्होंने भी अपील किया है लोगों से कि वो बंद को समर्थन। हालांकि जो तमाम यहाँ के प्रमुख बाजार हैं, चाहे वो शनिचरी बाजार हो, बुधवारी हो, कपड़ा मार्केट हो, सराफा मार्केट हो, सब्जी मार्केट, तमाम जो ऐसे बाजार हैं उन्होंने प्रमुख तौर पर यहाँ पर बंद को अपना समर्थन दिया है। हालांकि बिलासपुर में सुबह का वक्त है, यहाँ पर जो मार्केट है वो 10 बजे के बाद खुलते हैं, तो सुबह का जो वक्त है अभी जो तमाम गतिविधियां हैं दुकानों की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों की, वो बंद है। हालांकि जो जरूरी सुविधाएं हैं उसको यहाँ पर छूट दी गई है। ऑटो हो,
बस हो, इसकी सुविधा, मेडिकल की सुविधा ये यहाँ पर जारी रहेगी। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के साथ ही तमाम जो अलग अलग संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, आप पार्टी भी आज यहाँ पर जो नए कृषि कानून बिल है उसकी पर्चियां यहाँ पर जलाने वाली है। इसके साथ ही अन्य जो राजनीतिक दल है उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। एससीएल मजदूर संघ ने भी यहाँ पर बंद को अपना समर्थन दिया है। तो एक तरह से देखें तो राजनीतिक रूप से भी यहाँ पर अगर कहें तो बंद को समर्थन यहाँ पर बिलासपुर में मिला है। हालांकि अभी जो कांग्रेस के लोग हैं वो सड़कों पे नहीं उतरे हैं। एक कार्यक्रम कांग्रेस ने तय किया है। कांग्रेस अभी एक रैली निकालेगी जिसके जरिए वो बंद की यहाँ पर अपील भी करेंगे और नए कृषि कानून का विरोध भी यहाँ पर वो जताएंगे। बिल्कुल जितेंद्र, ये जानना चाहेंगे कि लोगों को फिलहाल क्या किसी तरह की परेशानी शुरू हुई है या आने वाले समय में, क्योंकि 3 बजे तक या शाम तक तो ये बंद रह गई, क्या कुछ परेशानियां हो सकती है लोगों को? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक संगठनों ने एक तय किया है, व्यापार विहार जो प्रकोष्ठ है उसने तय किया है कि 12 बजे तक वो अपना बंद को समर्थन देंगे। इसके साथ ही अन्य जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने 2 बजे तक यहाँ पर बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। तो निश्चित तौर पर शुरुआती तौर पर निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि दूसरे पहर में जब यहाँ पर मार्केट खुलेगा तो लोगों की ये परेशानी दूर होगी। हालांकि उसको भी यहाँ पर एहतियात यहाँ पर उसके लिए बरता जा रहा है, क्योंकि जो जरूरी सुविधाएं हैं उसको यहाँ पर छूट दी गई है। विशेष तौर पर कांग्रेस का भी फोकस है कि आम आदमी को परेशानी ना हो और जो विरोध प्रदर्शन है, जो बंद को समर्थन है, वो भी यहाँ पर सफल हो। तो इसको लेकर भी विशेष तौर पर यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। कांग्रेस ने अपील की है कि जरूरी जो सुविधाएं हैं उसको बाधित न किया जाए। इसके साथ ही जो स्वस्फूर्त लोग हैं वो कृषि कानून बिल के विरोध में यहाँ पर समर्थन दे, किसानों को समर्थन में यहाँ पर भारत बंद को समर्थन दे। चलिए जितेंद्र, बने रहिए और नजर बनाए रखिए, लगातार हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस वक्त इंदौर का रुख करेंगे। शालिनी हार्डिया हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, किस तरीके से यहाँ पर असर बंद का फिलहाल देखने को मिल रहा है इंदौर में? देखिए राहुल, भारत बंद का जो आलम है वो इंदौर शहर में थोड़ा बेअसर नज़र आ रहा है, क्योंकि जितने भी प्रमुख बाज़ार है या व्यापारी संगठन है वो आज बाज़ारों को खुला रखेंगे। इसी के साथ मैं मौजूद हूँ छावनी अनाज मंडी में। यहाँ पर भी जो किसान है वो अपना माल लेकर पहुँचे हैं। हालांकि कुछ ही समय के पश्चात यहाँ पर कांग्रेस जो है वो धरना प्रदर्शन भी देगी और ख़ासतौर पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और इसी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर जुटने वाले हैं धरना प्रदर्शन को लेकर। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल की स्थिति में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सभी पुलिस के थाने के अलावा 200 अतिरिक्त जो बल है उसको आज के दिन तैनात किया गया है। और बड़ी बात यह है कि किसान जो है वो अपना माल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। इसी के साथ जो चोइथराम अनाज मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वो भी आज चालू है। केवल आलू प्याज मंडी बंद है। इसके अलावा सब्जी मंडी के साथ ही जो फ्रूट मार्केट है वो भी पूरी तरह से खुला है और व्यापारी संगठनों ने पहले से ही ये जारी कर दिया है कि पूरी तरह से आज जो बाजार है उसको खुला रखेंगे। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने जो है धारा 144 भी लागू कर दी है। एडीएम अजय देव शर्मा सर है। सर, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा? हालांकि क्या शहर में असर दिख रहा है बाहर बाजार बंद का? देखिए, सामान्य तौर पर अभी हमारी जो दूध और सब्जी की सप्लाई है, हम लोगों ने पुलिस के अधिकारियों के साथ भी राउंड लिए हैं, तो सामान्य स्थिति बनी हुई है। और आज ये जो प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है भारत बंद का, उसके दौरान जो आयोजक हैं उनसे भी हमारे अधिकारियों की चर्चा हुई है। तो शांतिपूर्ण और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ही ये व्यवस्था बनाई जाएगी। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने अपने स्थानों पर पुलिस अधिकारियों के साथ मौजूद हो चुके हैं। सर, बाकी बंद का कहीं असर दिखा नहीं दे रहा है? बाजार भी पूरी तरह से खुले रहेंगे आज? हाँ, सामान्य तौर पर उन्होंने भी शांतिपूर्ण ही कहा है और अभी तो समय देखने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोगों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और शांतिपूर्ण ही रहेगा। तो शांतिपूर्वक तरीके से जो आयोजन है वो कराने की बात की जा रही है। सर, कैसी स्थिति बनी हुई है शहर में? किस तरह से आज पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा? देखिए, शहर में अलग अलग जो स्थान है वहाँ पर अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं और पूरी जो व्यवस्था है वो इस बात के लिए है कि शांतिपूर्वक सुव्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्वक बनी रहे और पुलिस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है।
तो जी शालिनी। राहुल, आप देख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिला प्रशासन हो या बिल्कुल हम देख पा रहे हैं शालिनी यहाँ पर शासन मंडियों में प्रशासन के तैनात तमाम है। अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है एक बड़ा प्रदर्शन और देशव्यापी प्रदर्शन आप नजर बनाए रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे, बने रहिए। रायपुर का एक बार फिर रुख करेंगे। रायपुर से बहुत ही रोचक तस्वीरें मिल रही है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद है। स्टार फिलहाल हम अपने दर्शकों को चाहेंगे तस्वीरें दिखाइए आप किस तरीके के यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, पीसीसी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, संसदीय सचिव यहाँ पर मौजूद हैं। तो और क्या कुछ यहाँ पर लोगों के बीच प्रतिक्रिया मिल रही है? जयस्तंभ चौक में पहुंच चुके हैं और देखेंगे कि लगातार ट्रैक्टर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सवार हैं जो प्रदर्शन कर रहे किसान के संबंधित। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे चारों तरफ कांग्रेस के लोग नजर आ रहे हैं, ट्रेड यूनियन के लोग भी यहाँ पर एक तरफ मौजूद हैं और किसान खुद यहाँ मौजूद है। अलग अलग हिस्सों में किसान ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ पर आए हैं और ज़बरदस्त उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रायपुर ग्रामीण के जो कांग्रेस के नेता हैं पंकज शर्मा वो भी यहाँ पर मौजूद है और एक प्रकार से कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है इस आंदोलन को लेकर और जिस प्रकार से किसानों का ये आंदोलन है। लेकिन आप चारों तरफ देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये अब कांग्रेस का आंदोलन प्रतीत होता नजर आ रहा है। तो किसानों के इस आंदोलन में जबरदस्त उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल और अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं रायपुर से सीधी तस्वीरें। इस वक्त कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन भारत बंद के समर्थन में जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर पर सवार होकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, मेयर खुद यहाँ पर एजाज ढेबर भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त रायपुर के जयस्तंभ चौक पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जंगी प्रदर्शन का नज़ारा आप देख रहे हैं, कांग्रेस के झंडे लहराते, एक और ट्रेड यूनियन भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। तो किसानों के समर्थन भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया है और आज भी बड़ा प्रदर्शन जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पर कांग्रेस का प्रभाव है, उन जगहों पर खासा प्रदर्शन का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन कर रही है। रायपुर के जयस्तंभ चौक पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मौजूद हैं, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय मौजूद हैं, मेयर एजाज ढेबर मौजूद हैं, कांग्रेस के सभी नेता यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है। कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में कर रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किरणमयी नायक आपको नजर आ रही हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष, और साथ ही तमाम बड़े नेता इस वक्त राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रायपुर में बंद का खासा असर दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़क पर उतरे हैं। विधायक कुलदीप जुनेजा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मेयर एजाज ढेबर और सभी बड़े नेता इस वक्त राजधानी रायपुर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक पर मौजूद हैं। सरकार के केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। स्टार जैन हमारे सहयोगी लगातार रायपुर से अपडेट दे रहे हैं। स्टार, क्या ट्रेड यूनियन को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया मिली? ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन के बारे में कुछ बताइए। देखिए लगातार ये आंदोलन जारी है और आपको बता दें कि तमाम नेता यहाँ पर जुटते नजर आ रहे हैं। शहर के अलावा बाकी हिस्सों की क्या स्थिति है प्रदर्शन को लेकर? देश बंद है, फूड बंद है, सारे लोग किसान के समर्थन में, पूरा देश किसानों के समर्थन में, सारी पार्टियां किसानों के समर्थन में। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेते रहे, धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा। देखिए विधायक है कुलदीप जुनेजा जो बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में स्थिति जबरदस्त उत्साह है और लगातार अलग अलग जगह आंदोलन चल रहा है। आप तमाम जगह देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है यहाँ पर और मोहन मरकाम जी के पास वापस चलते हैं। क्या वो कहते हैं? लगातार आप लोग बात उठाते आए हैं, पूरे प्रदेश की क्या स्थिति रिपोर्ट मिल रही है? देखिए ब्लॉक हो, ग्रामीण हो, धान खरीदी केंद्रों में लगातार भारत बंद का किसान समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार को इस काले कानून को वापस किसानों के हित में वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस देश का अन्नदाता किसान और ये लड़ाई लंबी चलेगी। और जिस ढंग से किसान आंदोलित है, अब आर्थिक नाकेबंदी से लेकर फसलों का जो उत्पादन है वो भी रोकने का किसानों ने निर्णय लिया है। तो में ट्रेन रोकी गई है, रेल रोका आंदोलन भी हुए हैं। क्या छत्तीसगढ़ में भी इसकी कुछ
पृष्ठभूमि नजर आ रही है कि यदि आंदोलन लंबा खिंचता है तो? देखिए, किसानों का आंदोलन अगर लंबा खींचता है तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ में भी उसका असर पड़ेगा। चलिए स्टार, आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त पीसीसी चीफ भी कह रहे हैं कि प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, आगे भी इस प्रदर्शन को समर्थन जारी रहेगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, दिल्ली जो है किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि, यहीं से सारी शुरुआत हुई और आज पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है। आग की तरह ये पूरा प्रदर्शन फैल चुका है। ऐसे में दिल्ली का हालचाल बताएं आप। देखिए, मैं राहुल सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हूं और आप देखेंगे कि यहाँ पर घना कोहरा है। सर्दी और ठंड के बावजूद भी यहाँ पर जो लोग हैं, जो किसान नेता हैं, किसान हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। और ये आज की बैठक भी बहुत खास होने वाली है। क्या? क्योंकि 9 दिसंबर को कल केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में विज्ञान भवन में एक दौर की फिर बैठक है। तो उससे पहले आज 40 संगठन के लोग फिर सिंगू बॉर्डर पर जुटेंगे और कल की रणनीति पर चर्चा रहेगी कि कल का क्या स्टैंड उनका रहने वाला है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये सिंगू बॉर्डर है, यहाँ से ही पूरी रणनीति, पूरे किसान आंदोलन की रणनीति यहीं से तय होती है। 40 संगठन है, वो यहीं पर बैठ के तय करते हैं कि उनको आगे क्या करना है। तो आज की बैठक यहाँ पर भी बहुत अहम होने वाली है, जिसमें योगेंद्र यादव सहित जो 40 संगठन के जो प्रतिनिधि हैं देश भर से, वो इकट्ठा होंगे। लेकिन अगर बात करें आज भारत बंद की, तो दिल्ली में भी भारत बंद का असर देखा जा रहा है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये सिंगू बॉर्डर कहलाता है, हरियाणा को जोड़ता है। और वहाँ पर जो मंडी है, आजादपुर मंडी है, वो पूरी तरह से बंद है। आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरह से बंद है। लेकिन अब पुलिस ने एडिशनल फोर्सेस की व्यवस्था कर ली है, साथ ही बैरिकेड्स की व्यवस्था भी बढ़ाई है, जो बीते दिनों नहीं देखने को मिलती थी। अब पुलिस ने ज़्यादा व्यवस्था इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि लगता है कि कल 9 तारीख है, अगर कुछ किसान संगठन और सरकार के बीच में समन्वय नहीं बनता है, और ऐसे में जो किसान नेता जो यहाँ पर मौजूद है, किसान है पंजाब के, हरियाणा के और अलग अलग प्रदेशों से जो आने शुरू हो गए किसानों को, तो वो आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता कर दी गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और जो किसान संगठन है, जो 40 संगठन है, जो लगातार मांग कर रहे हैं कि कृषि बिल कानून वापस हो, एमएसपी पे कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको फॉलो किया जाए, तो उस पर सरकार का किस तरह का लचीला रुख रहता है। क्योंकि 6 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। सरकार जरूर दावा कर रही है कि किसानों के बीच में और उनके बीच में जो बैठक है, अभी तक 5 बैठकें हुई है, वो सार्थक रही हैं। कुछ बिंदु है उस पर उनकी नाराजगी जरूर है किसानों की, लेकिन वो संशोधन करने को तैयार है। लेकिन जो किसान नेता है वो संशोधन नहीं चाहते, केवल और केवल बिल वापसी चाहते हैं। और ऐसे में सरकार और किसानों के बीच में ठनी हुई है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है ऐसा कि किसी न किसी पक्ष को नर्म रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, ग्वालियर के दिल्ली की तस्वीर देखें तो यहाँ पर सिंगू बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर है, टकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर है। तो वहाँ पर हजारों की संख्या में वहाँ पर किसान पहुँच चुके हैं। उन्होंने घेराव कर रखा हुआ है, किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को नहीं आने दिया जा रहा है, अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे। तो समझ सकते हैं कि दिल्ली की हालत किस तरह की होगी। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच में कब समन्वय बैठता है। अब देखने सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि 9 दिसंबर की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और ऐसे में किसानों ने सिर्फ एक बात, अगर 5 तारीख की जो बैठक थी उस पर गौर करें तो लगभग 5 घंटे बैठक चली थी, और किसान संगठनों ने सिर्फ ये कहा था कि यस या नो चाहिए उनको। तो बिल माफी होती है या नहीं, उस पर यस या नो चाहिए, तो उसको लेकर उनकी टिकी हुई थी। दादा इधर आइए, क्या कहेंगे आप लोग इधर? तो मतलब लगातार आप देख सकते हैं कि जो किसान संगठन है के लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर जो बॉर्डर से, और ये कई राज्यों को भी जुड़ता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए राहुल, तो अब आज भारत बंद है और कल की बैठक पर सभी पूरे देश भर के लोगों की निगाहें। नासिर, भारत बंद तो है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है क्योंकि बीजेपी हमेशा से इसे कांग्रेस का प्रदर्शन कहती रही है, कांग्रेस का विरोध कहती रही है। वहीं मध्य प्रदेश में जो किसान संगठन है साफ तौर पर कहे कि कांग्रेस का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, प्रदर्शन में आगे आना चाहिए था, कांग्रेस वैसी नजर नहीं आ रही है। बल्कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो है सपा से, वो जरूर सामने, दूसरी पार्टियों के नेता, बड़े नेता उतर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का बड़ा नेता अब तक प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। ऐसे में क्या माना जाए, कांग्रेस का क्या स्टैंड नजर आ रहा है दिल्ली के भीतर?
देखिए, अगर बात करें तो जब से ये कृषि बिल कानून है और लगातार जो बीजेपी अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है, उसका कहना यही है कि ये जो आंदोलन है कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया गया है। पंजाब से इसकी शुरुआत हुई है और आड़तियों को जो नुकसान इस 3 बिल से आने के कारण हुआ है, 18,000 करोड़ रुपए का जो सीधा सीधा मंडियों से उनको नुकसान हो रहा है, उसके चलते कांग्रेस ने आड़तियों के मिलकर ये पंजाब से इस आंदोलन में खड़ा किया। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ अलग तस्वीरें हैं, क्योंकि भले ही कांग्रेस इस पर सपोर्ट कर रही है, लेकिन जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, सड़कों पर सपोर्ट करना चाहिए, उस तरह की तस्वीर नहीं दिख रही है। जो ट्रेड यूनियन है वो कर रही है, कम्युनिस्ट लोग हैं वो कर रहे हैं, किसान नेता हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को फील्ड में नजर आना चाहिए, एक विपक्ष की भूमिका जो मजबूत भूमिका होती है मध्य प्रदेश में, वो निभाना चाहिए, वो शायद नजर नहीं आ रही है। इसके लिए लगता है कि कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है वो भी नाराज हैं इनसे, क्योंकि लगातार वो कहते हैं कि कांग्रेस उनके नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन जब वक्त आता है कि कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़े, तो तब कहीं ना कहीं वो पीछे बैकफुट पर नजर आती है। और यही तस्वीरें शायद मध्य प्रदेश में देखने को भी मिल रही है, क्योंकि जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है। चलो, तो जो समर्थन कांग्रेस का विपक्ष के बतौर मिलना चाहिए था, वो फिलहाल समर्थन मध्य प्रदेश में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर गैर भाजपा शासित राज्य जहां पर हैं, वहां पर लगातार ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत बंद को खासा समर्थन भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार अपडेट और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त भारत बंद को लेकर लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही है और हमारे सहयोगी लगातार अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हमें क्या ब्रेक के लिए असर इस भारत बंद का खास तौर पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में इसका खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सुबह से ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ट्रैक्टर पर सवार होकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और सभी सड़क पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। जयस्तंभ चौक में इस वक्त भी प्रदर्शन जारी है, तो सभी छोटे बड़े हर तरह के नेता इस वक्त इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में भी कुछ ऐसी तस्वीरें मिल रही है। जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस का राज है और इस तरह की तस्वीरें हर जिले में, हर जगह पर, हर ब्लॉक में देखने को मिल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के अलावा, छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाजपा शासित राज्य है और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मंडियाँ खुली हुई हैं, इंदौर की मंडी खुली है, भोपाल की मंडी खुली हुई है, वहीं किसान संगठन सड़क पर उतर चुके हैं। कांग्रेस के बड़े नेता अब तक इस आंदोलन में नजर नहीं आए हैं। हालांकि इंदौर में दिग्विजय सिंह और सज्जन सिंह कुछ ही देर में पहुंचेंगे, तो एक बड़ा प्रदर्शन इंदौर में देखने को मिल सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में बाकी जगहों पर ऐसा कुछ हालचाल देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सुबह से ही प्रदर्शन को लेकर अच्छी तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पर उतरे। ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन भी एक और लगातार जारी है। जयस्तंभ चौक में एक और ट्रेड यूनियन प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भारत बंद का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। शालिनी आडिया हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ लगातार अपडेट दे रही है। अलग अलग सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए इंदौर का रुख करेंगे। शालिनी, यहाँ पर दिग्विजय सिंह और सज्जन सिंह वर्मा पहुंचेंगे, कितने देर में पहुंचेंगे और किस तरीके का प्रदर्शन होगा? देखिए राहुल, ऐसे तो 9 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अब तक अगर बात की जाए तो एक भी कांग्रेसी छावनी अनाज मंडी में पहुंचा नहीं है। लेकिन मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि उनके आने से पहले ही कितना ज़्यादा जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात हो चुका है, ख़ास तौर पर क्योंकि आज एक बड़े आंदोलन की जो घोषणा है वो कांग्रेस ने की थी और इसी के साथ आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन था। ऐसे में अगर पुलिस बल की बात की जाए तो 200 अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो मंगाए गए हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही साथ जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। हालांकि हर किसी को इंतज़ार है कि कब कांग्रेसी यहाँ पर आके जो है प्रदर्शन करेंगे। देखिए, यहाँ का प्रदर्शन इसलिए ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि दिग्विजय सिंह जो है वो इसका नेतृत्व करने वाले हैं और इसी के साथ साथ सज्जन सिंह वर्मा के साथ जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, भले वो संजय शुक्ला हो, देपालपुर के जो विधायक है पटेल हो या फिर जीतू पटवारी, ये सभी इसमें जो है शिरकत करने वाले हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि करीब 10 बजे धीरे धीरे जो कांग्रेसी है वो यहाँ आना इकट्ठा हो जाएंगे। 10:30 के करीब दिग्विजय सिंह यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन इसके चलते देखा जा सकता है कि एक बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करेगी। हालांकि जो
जो समय था 9 बजे का, ऐसी स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आई। अब 1 घंटे करीबन आधा पौन घंटे का और ज़्यादा इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। देखिए राहुल, इसमें बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आज प्रदर्शन इंदौर शहर में देखने को मिलेंगे। मंडियाँ जो है, भले वो छावनी अनाज मंडी की मैं बात करूँ या चोइथरा मंडी या महालक्ष्मी मंडी, यहाँ पर बंद का असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुबह से हमने देखा कि किसान अपना माल लेकर मंडियों में पहुँच रहा है और जो नियमित प्रक्रिया होती है उसका चलन जो है वो लगातार जारी है। और उसी के अलावा अगर बाज़ारों की बात करूं तो व्यापारी संगठनों ने साफ कर दिया था कि हम किसी भी तरह का समर्थन न कांग्रेस को देंगे न भारतीय जनता पार्टी को देंगे, और नियमित जैसे बाज़ार खुलते हैं वैसे खोले जाएंगे। तो यानी देखा जा सकता है कि इंदौर शहर के अंदर केवल कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है उसका प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हालांकि एक आह्वान जो है वो राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने किया है, उसके चलते करीब 11 बजे तेजाजी नगर से सभी किसान मोर्चा के लोग जो है वो इकट्ठा होंगे और वो राजबाड़ा होते हुए विभिन्न मार्गों पर घूम के अपना प्रदर्शन जो है वो दर्ज करेंगे। हालांकि इसके अलावा कोई जो बड़ा स्तर पर भारत बंद का असर देखने को मिल रहा था वो इंदौर शहर के अंदर कम नज़र आ रहा है। राजनीतिक दल ज़रूर इसमें अपनी भूमिका अदा करते जा रहे हैं, लेकिन जो भाजपा से संबंधित मोर्चा है, भले वो किसान संगठनों से जुड़ा हो, वो आज प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने ज़रूर आह्वान किया है कि आज बंद को समर्थन दिया जाए। लेकिन देखिए पूरी तरह से किसान भी इसके समर्थन में नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मंडियों में सुबह से ही हमने देखा कि किसान जो है अपना माल लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मंडी जो नियमित संचार होता है वैसे ही, और बड़ी संख्या में जो वाहन है वो भी बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं। चोइथरा मंडी के अंदर जो फ्रूट्स है वो खास तौर पर बाहरी राज्यों से आता है, भले वो कश्मीर की बात की जाए या महाराष्ट्र से, और वो माल जो है वो वैसे का वैसे ही आते हुए नजर आ रहा है। तो राहुल, समझा जा सकता है कि इंदौर शहर के अंदर मंडियां वैसे ही गुलजार है जैसे अमूमन होती है। हालांकि जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो बुलाने की कोशिश खुली हुई है और अब तक कोई कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे। हालांकि यहाँ पर सांसद विजय सिंह खुद नेतृत्व करने वाले, ऐसे में माना जा सकता है कि एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन अब तक किसी नेता का ना पहुंचना अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेसी यहाँ रुचि नहीं दिखा रहे हैं। बिलासपुर का रुख करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ जितेंद्र थवाइत लगातार अपडेट दे रहे हैं। जितेंद्र, आप बता रहे थे कि कांग्रेस के नेता अब तक सड़क पर नहीं उतरे, लेकिन एक रैली निकलनी है, वो कितने देर में निकलेगी? देखिए, कांग्रेस की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। कांग्रेस के जो तमाम आला नेता हैं वो पहुंचने लगे हैं नेहरू चौक में। यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम आला नेता आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी भी यहाँ पर कृषि बिल का विरोध करने के लिए, भारत बंद को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शहर विधायक यहाँ पहुंचे हैं, महापौर पहुंच गए हैं, इसके साथ ही तमाम जो कांग्रेस के आला नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। और इसके बाद अब यहाँ से एक रैली भी कांग्रेस निकालने जा रही है जो पूरे शहर में घूमेगी और बंद को यहाँ पर अपना समर्थन देगी। इसके साथ ही लोगों से अपील भी करेगी कि वो भी बंद को अपना समर्थन दे और जो कृषि बिल है उसका विरोध करे। हमारे साथ विधायक है, शहर विधायक, किस तरह का विरोध है कांग्रेस का? रायपुर में पीसीसी खुद सड़कों पे है, बिलासपुर में किस तरह से, कौन कौन से संगठन है आप लोग को समर्थन मिला है? देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने किसानों की जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो भारतीय कृषि व्यवस्था है, उसको पूरा पूंजीपतियों को सौंप दिया है। और ये जो नए काले कानून लाए गए हैं, इसमें जिस प्रकार से किसानों के साथ छलावा किया गया है, उसके विरोध में आज हमारी कांग्रेस पार्टी जो है इस भारत बंद का जो है समर्थन करती है। और हम सभी कांग्रेस के जो सभी नेता हैं, हमारे महापौर जी, सभापति, हमारे पार्षद, एल्डरमैन, हमारे कांग्रेस के नेता, हम सब लोग जो है वो व्यापारी बंधुओं के पास जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस बंद का समर्थन करें ताकि हमारे देश के जो अन्नदाता हैं उनको इंसाफ मिल सके। ये कांग्रेस के बिल्कुल यहाँ पर राज है तो कांग्रेस का समर्थन है, दूसरे भी क्या ट्रेड यूनियन है, दूसरे जो संगठन है वो भी समर्थन कर रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये बंद का आह्वान हम लोग सबने किया है और चेम्बर ऑफ कॉमर्स और सारे उद्योग संगठन के लोग हमारे साथ है। सबसे हमने निवेदन किया है और सब पुरजोर तरीके से हमारे साथ देने के लिए तैयार है, किसानों के साथ है। इस देश में किसानों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, तो काले कानून को वापस लेने के लिए हम सब किसानों के साथ हैं और कांग्रेस जन अभी सड़क पर उतर रहे हैं और व्यापारिक संगठनों से अपना समर्थन मांगने की अपील करेंगे। क्या किसान भी समर्थन में आ रहे हैं? किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है, किसान भी पहुंच रहे हैं आप लोग? हाँ, जो भारतीय किसान संघ है वो उसने खुद बंद का आह्वान किया है और दिल्ली में देख रहे हैं आप जिस प्रकार से पूरे देश के किसान जो है दिल्ली में पिछले 7 दिनों से धरना देके बैठे हुए हैं
केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है, हर जगह विरोध कर रहे हैं कि किसानों के साथ जो छलावा किया गया है, जो उनमें कानून बदला है, ये एक हमारी भारतीय परंपरा जो है, भारतीय कृषि भारत किसानों का देश है, उसको पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देना ये अच्छी बात नहीं है और इसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। आज हमारी कांग्रेस पार्टी जो है सड़क पर उतरी है, कई बार सड़क पर उतर चुकी है। आज अन्नदाताओं के लिए हम लोग आए हैं और पूरे भारत से, हमारे पूरे बिलासपुर में जितने व्यापारी संगठन है और भी जो संगठन है, उन सबसे अपील कर रहे हैं कि इसका कानून का विरोध किया जाए, ये कानून वापस लिया जाए ताकि अन्नदाताओं को इंसाफ मिल सके। बिलासपुर में भी आप देख सकते हैं कि जो आंदोलन है वो यहाँ पर रूप ले रहा है और पुलिस की भी जो तमाम यहाँ पर टीम है वो पहुंच गई है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर पुलिस को देखना है। आप देख सकते हैं ये नेहरू चौक का क्षेत्र है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल है, वो भी यहाँ पर पहुंच गई है ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने। हालांकि कांग्रेस ने शांतिपूर्ण यहाँ पर बंद को समर्थन देने की अपील जो है वो बिलासपुर वासियों से की है और इसी कड़ी में तमाम जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। ये जरूर है। चलिए जितेंद्र, आप बने रहिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिए और इस वक्त जो रैली निकलने वाली है कांग्रेस की, उस पर भी नजर बना रखिए। लगातार हमारे सहयोगी हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में नासिर गौरी लगातार बने हुए हैं, लेकिन रुक करेंगे जबलपुर का, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जबलपुर का हालचाल बताएं अभिषेक, किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है बंद का? देखिए राहुल, आज जो किसानों ने भारत बंद बुलाया है उसका असर अभी जबलपुर में व्यापक तौर पे तो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और किसानों के इस बुलाए गए भारत बंद को जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपना समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी आज किसानों के समर्थन देने के लिए दोपहर को 12 बजे मदन महल चौक से एक पैदल मार्च निकालेगी, जो आदि शंकराचार्य चौक, गोरखपुर बाजार, सदर बाजार होते हुए सिविक सेंटर पहुँचेगी और यहाँ पर 1 बजे जो है राष्ट्रपति के नाम जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। साथ ही जो किसान मोर्चा है कांग्रेस का, उसने किसानों से अपील की है कि वह उनके साथ और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह आज सड़कों पर उतरें और जो भारत बंद बुलाया गया है किसानों का, अन्नदाताओं के पक्ष में, उसका जो है पुरजोर समर्थन कर उसे सफल बनाने का काम करे और साथ ही सरकार से मांग की है कि जो कृषि संशोधन बिल जो किसानों के लिए लाया गया है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो कानून है किसानों को परेशान करने वाला कानून है, किसानों का जो है इससे नुकसान होगा। तो ये तमाम मांगे जो है कांग्रेस करते आ रहे, राजनीतिक दल करते आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी का जो व्यापारी प्रकोष्ठ है उसने व्यापारियों से अपील की है कि जो आज बंद बुलाया गया है वह उसको अपनी दुकानें खोलें और बंद को समर्थन ना दें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टकराव की स्थिति भी जो है दिन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का जो घड़ा है वह बंद को असफल बनाने की कोशिश करेगा, तो कांग्रेस और जो अन्य राजनीतिक दल है वह बंद को सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। साथ ही राज्य सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि जो आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने दिया जाए। अगर कोई ज़बरदस्ती किसी से बंद कराता है तो फिर उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई भी की जाए। तो ऐसे में प्रशासन भी चौकन्ना है। और किसान संगठनों की बात करें तो जो RSS का अनुवांशिक संगठन है भारतीय किसान संघ, उनके पदाधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वह इस बंद का समर्थन नहीं करते हैं और जो उनसे जुड़े लोग हैं वह इस बंद में शामिल ना हो। साथ ही भारत कृषक समाज जो है, जो किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहा है जबलपुर में, उसने इस बंद का समर्थन भी किया है। तो कहीं ना कहीं इस बंद की अगर हम बात करें तो जबलपुर में मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो मिला जुला असर देखने को मिल सकता है और फिलहाल बंद के लिए कोई खास तस्वीरें जबलपुर में नजर नहीं आ रही, असर कोई देखने को नहीं मिल रहा है। और जाहिर सी बात है बीजेपी का जो समर्थित व्यापार संघ है वो इसे समर्थन नहीं कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभिषेक, नासिर, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी तस्वीरें मिल रही है जहां पर कहीं पर प्रदर्शन का असर दिख रहा है, कहीं पर मिला जुला असर। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, जाहिर सी बात है इस वजह से प्रदर्शन भव्य स्तर पर नजर आ रहा है। यहाँ पर खासा असर भारत बंद का देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें रायपुर में सुबह से ही देखने को मिल रही हैं, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधायक कुलदीप जुनेजा, शहर के मेयर एजाज ढेबर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुँचे। रायपुर के जयसम चौक में ही एक और ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन भी जारी है, जो किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो भारत बंद को लेकर ये तस्वीरें अलग अलग जगह से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। रायपुर में बंद का असर दिखने लगा है, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बंद का असर दिख रहा है।
तो सुबह से ही रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी शहर बंद कराने के लिए निकले और उसके बाद की ये तस्वीरें जब प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद यहां पर पहुंचे जसम चौक से तस्वीरें आप देखिए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी इस वक्त जसम चौक पर मौजूद हैं, लेकिन ये नज़ारा केवल गैर भाजपा शासित राज्यों में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में ऐसा असर इस वक्त देखने को नहीं मिला है बंद का। हालांकि कुछ बड़े नेता ज़रूर अब प्रदर्शन से जुड़ने वाले हैं। दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह इंदौर में प्रदर्शन करने वाले हैं। तो इस वक्त तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे। हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर रायपुर का रुख करेंगे। रायपुर में इस वक्त रोचक तस्वीरें अब भी देखने को मिल रही है। स्टार इस वक्त भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। देखिए, कांग्रेस जहां इस आंदोलन को समर्थन कर रही है, वही हमारे साथ अब किसान भी मौजूद है जो आपको दिखाऊंगा मैं। जो ये वो किसान है जिनकी हरियाणा में खेती है, पंजाब में खेती है, छत्तीसगढ़ में भी खेती है, और ये उस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं जो सरकार जबरदस्ती ये बिल इनके ऊपर थोप रही है। किसान आंदोलन के तहत आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये छत्तीसगढ़ में किसान के नेतृत्व में संगठन में बंद कराने निकले हुए। कुछ बात करते हैं, पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है इसका। आज छत्तीसगढ़ में हम किसानों ने भी अपने आंदोलन, अपने किसान भाइयों का साथ देते हुए यहाँ पर अनशन में भी बैठेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं और आज भारत बंद जो किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसके लिए हम अपने पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापारियों से अनुरोध करते हैं आज वो अपना व्यापार बंद रखें और इस बात का सबूत दें कि इस देश का किसान यदि जीवित नहीं रहेगा तो इस जीत की जनता भी कहाँ रहेगी। 72% हम किसान हैं, आज यहाँ पे हम किसानी कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की सरकार ने हमें बहुत अच्छा रेट दिया है, लेकिन आने वाले समय में उनका क्या होगा जब MSP बन जाएगी कुछ होगा। आज हमारी सरकार तो हमको बहुत अच्छा रेट दे रही है, कल हमको ये रेट मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। युवा वर्ग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है आप लोग को बंद को लेकर? देखिए, बंद का हमने कल सारे चैम्बर में जा करके सारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बात करी है, सभी ने समर्थन दिया है। हमने ट्रांसपोर्ट यूनियन से भी आह्वान किया था, ट्रांसपोर्ट यूनियन भी जहां जहां पूरे बस्तर संभाग में है, छत्तीसगढ़ में है, सब ने बंद को समर्थन दिया है और युवा साथियों ने भी खुलकर समर्थन दिया है। जब तक ये काले कानून जो है केंद्र सरकार पूरी तरह रद्द नहीं करती, हम ये आंदोलन जो है इसी तरह जारी रखेंगे। संक्षिप्त में बताएंगे किस प्रकार का रिस्पांस पूरे भारत में मिल रहा है आप लोग को? अलग अलग बात होगी, जैसे हरियाणा, पंजाब, सब जगह से बात हो रही है आप लोग की। आपने टीवी चैनल के माध्यम से देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड से, इवन ऑस्ट्रेलिया, USA, न्यूयॉर्क, सब जगह से पर्याप्त बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है और हर आदमी इस बात को समझता है कि फार्मर है तो फूड है, फूड है तो फ्यूचर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बड़े छोटे सभी किसान इस आंदोलन में शामिल हैं यहाँ। ये बहुत खुशी की बात है कि इस समय सिर्फ किसान ही नहीं, पूरे नागरिक, क्योंकि उनको पता है कि जो 20 रुपये किलो गेहूं ले रहे हैं, ये जब कारपोरेट घराने खरीद लेंगे फिर हमको 120 रुपये किलो भी नहीं मिलेगी। हमारा भारत का अस्तित्व खतरे में है, जवान खतरे में है, किसान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। सबको मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी है ताकि ये काले कानून वापस हो और हम चैन की सांस ले सकें। जी, बड़ी बात यह है कि हर प्रकार के किसान, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सब इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। देखिए, वो जो किसान है वो अन्नदाता है हमारे, और आज वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सड़कों पे आए हैं वो उनकी बदौलत, वो हमको खड़ा किए हैं, हम उनको। चलिए स्टार, तो लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मरीन ड्राइव पर भी इस वक्त सिख समाज के लोग मौजूद हैं बड़ी संख्या में। यहाँ पर भी प्रदर्शन इस वक्त जारी है। रायपुर के जयस्तंभ चौक में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है और अलग अलग शहरों की जगहों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली का रुख करेंगे। नासिर, अगर आज के भारत बंद के बाद आगे क्या कुछ रणनीति फिलहाल किसान बना सकते हैं?
देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में सिंगू बॉर्डर है, सबसे खास बॉर्डर माना जाता है और यहाँ पर किसान नेता अपनी रणनीति अगले दिन की बनाते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि दोपहर 4 बजे के लगभग फिर से जो किसान नेता हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं 40 संगठनों के, वो एक बार फिर जुटेंगे और कल की जो बैठक विज्ञान भवन में केंद्र सरकार और किसानों के बीच में होने वाली है उस पर रणनीति बनाएंगे। क्योंकि हमने देखा था कि 5 तारीख को जब बैठक हुई थी तो लगभग 5 घंटे तक ये बैठक चली थी और लेकिन नतीजा बेनतीजा रही थी। लेकिन उसमें इस दौरान जो किसान थे उन्होंने साफ ये कहा था कि सरकार से पूछा था कि वो कृषि बिल पर क्या चाहते हैं, यस या नो का जवाब दें, या वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन लगातार केंद्र सरकार थी वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि वो संशोधन कर सकती है लेकिन उसको बदलाव नहीं कर सकती। लेकिन इस बार की बैठक बहुत अहम होने वाली है क्योंकि लगातार किसान इस बात को कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो लगातार उनको आश्वासन देती है और हमारे साथ में जो किसान है वो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का देखिए आप ये जो सिंगी बॉर्डर है यहाँ से ये जो किसान लोग हैं ये लोग जा रहे हैं और यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो मौजूद है। यहीं से जो एंट्रेंस का ये रास्ता है और यहीं से ये लोग अंदर प्रवेश करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार जो किसानों का जो आंदोलन है वो अब अपने चरम पर आ चुका है और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देखा जाए तो वहाँ पर जितने भी बॉर्डर से वहाँ पर ये लोग तैनात हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक बिल माफ़ नहीं हो जाता है जब तक पूरे लोग यहाँ पर रहेंगे। क्या कहना चाहते हो आप लोग? हम बिल माफ करा कर वापस करा कर ही जाएंगे। अच्छा लेकिन अब कल की जो बैठक है बहुत अहम बैठक है, क्या निर्णय लेने की सोच रहे हैं आप लोग? जो निर्णय हमारे बड़े आदमी लेंगे वही हम मसले। चलो, तो किसान कह रहे हैं कि आगे जो भी बड़े निर्णय होंगे, जो उनके नेता हैं, किसान नेता है, वो चर्चा के बाद जो भी निर्णय लेंगे उस पर आगे रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन पूरे देश में अमूमन भारत बंद को लेकर अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। नासिर, इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे तमाम सहयोगी जो इस वक्त अलग अलग शहरों पर मौजूद हैं और इस तरीके से तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहे, आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और तमाम अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।